friends, welcome to my YouTube channel. I am Raj Ranjan and once again I am here in this video with contraction. Today we will have some contraction of modal auxiliary verb. It means the modal auxiliary verb which will be in contracted form, and it will help you in learning the standard way or a better way of spoken English. And after learning this, it is so that we will learn a better way or standard way to speak English. Let's see. First of all, we have here shoulda. It means should have. It means should have. अब जैसा हम लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे तो तुम्हें कल ही बुला लेना चाहिए था, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि आई शुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। तो वहां पर हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आई शुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। इट मीन्स कि मुझे तुम्हें कल ही बुला लेना चाहिए था। तो आई शुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। तो शुड हैव के लिए हम शॉर्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं, शुड हैव। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास में है शुडना। इट मीन्स शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर वैसा नहीं करना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव डन दैट। तो उसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, यू शुड डन दैट। तो जब हम ऐसा कहते हैं यू शुड नॉट डन दैट, इट मीन्स यू शुड नॉट हैव डन दैट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड ना। फिर है हमारे पास में would। इट मीन्स would have। तो ऐसा होता है ना कि we would have done this, we would have completed our homework, we would have। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ये कर लिया होता है। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या कहते हैं, we would have completed our project और टास्क। तो would have के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, woulda। इट मीन्स we woulda completed our project। हम लोगों को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था या इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना चाहिए था। फिर wouldna, सॉरी, इट मीन्स कि would not have। उड़ना मीन्स वुड नॉट हैव। तो यहाँ पे उड़ना, तो हम लोग एक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ना कि चलो उसने तुम्हें सत्य नहीं बोला होगा, ही वुड नॉट हैव टोल्ड यू ट्रुथ। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या कहेंगे, ही वुड नॉट टोल्ड यू ट्रुथ, ही वुड नॉट टोल्ड द ट्रुथ। उसने सत्य नहीं बोला होगा, उसने सच नहीं बोला होगा। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वुड ना। ही वुड नॉट हैव टोल्ड द ट्रुथ और ही वुड नॉट हैव स्पोकन द ट्रुथ। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या कहते हैं, ही वुड नॉट टोल्ड द ट्रुथ। नेक्स्ट वी हैव माइटा। इट मीन्स माइट हैव। अब ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकले और फ़ोन घर में रह गया। बाहर जाकर के आपको लग रहा है कि भाई हमारा मोबाइल फ़ोन कहाँ रह गया। तो वहाँ पर कोई आपको कहता है कि यू माइट हैव लेफ्ट इट एट होम। तो यानी कि हो सकता है कि तुम अपने घर में ही अपने फ़ोन को छोड़ दिए होगे। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, यू माइट लेफ्ट योर फोन एट होम। हो सकता है कि तुमने अपने फ़ोन को घर पर छोड़ दिया होगा। तो यू माइट हैव लेफ्ट योर फोन एट होम। तो माइट हैव के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, माइटा। यू माइट हैव
You might have left your phone at home. Next we have might not. It means might not have. तो यहाँ पर might not have तो हो सकता है कि नहीं भी किया हो। मान लेते हैं कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। अभी देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा चूँकि न्यूज़ आया कि ही हैड अटेम्प्टेड सुसाइड, और फिर लेटर ऑन क्या हो रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और रिया चक्रवर्ती की बात हो रही है। ये सेज द अक्यूज्ड हु हैज फोर्स्ड हिम टू अटेम्प्ट सुसाइड। ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर वो नहीं भी हो सकती है। तो जब हम ये बात बोलेंगे कि वो क्या कहते हैं उसको, वो मुजरिम नहीं हो सकती है, तो ऐसे सेंस में हम क्या कहते हैं कि सी माइट नॉट हैव डन दैट, सी माइट नॉट हैव डन दिस। तो ऐसे सेंस में हम उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सी माइट ना डन दैट। सी माइट ना डन दैट या सी माइट नॉट डन सो, उसने ऐसा नहीं किया होगा। फिर मस्टा, इट मीन्स मस्ट हैव। मस्टा का मतलब क्या हो गया, मस्ट हैव। हम लोग जब कहते हैं ना कि तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, तो आप जनरली कहते हैं यू मस्ट डू दैट, और उसने ये काम अवश्य कर लिया होगा, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तब हम क्या कहते हैं कि ही मस्ट हैव डन दिस। इट मीन्स उसने ऐसा कर लिया होगा। ही मस्ट हैव डन हिज जॉब properly. He must have done his job properly. उसने जरूर ही अपने काम को अच्छे तरीके से किया होगा। तो must किसके लिए यूज कर रहे हैं, must have के लिए। He must have done his job properly. It means उसने अपने काम को अवश्य ही अच्छे तरीके से किया होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, must have की जगह पे must have. He must have done his job properly. फिर must not, sorry, must not, it means must not have. अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है कि लोग कहते हैं कि अरे उसने ऐसा नहीं किया होगा, उसने अवश्य ही ऐसा किया होगा। तो ये वाले सेंस में आएगा मस्ट, इट मीन्स मस्ट हैव, और उसने अवश्य ऐसा नहीं किया होगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को नेगेटिव सेंस में दिखाना होगा कि भाई ऐसा नहीं किया होगा। कंफर्म नहीं है, वी आर नॉट श्योर, बट जब हम ऐसा कहते हैं तो मस्ट नॉट हैव। फॉर एन एग्जाम्पल कि उसने पर्स हमारा चोरी नहीं किया। मान लेते हैं कि किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, सी मस्ट नॉट हैव स्टॉलन माई पर्स। तो सी मस्ट नॉट स्टॉलन माई पर्स और वॉलेट, जो आप यूज करें। तो सी मस्ट नॉट स्टॉलन माई पर्स, इट मीन्स सी मस्ट नॉट हैव स्टॉलन माई पर्स। उसने मेरा पर्स नहीं चुराया होगा, ये मैं कंफर्म हूँ। एक तरीके से कंफर्मिटी शो करता है, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है कमी। फिर लेटर ऑन वी हैव ड्यू। ये एकदम अच्छा वाला है, कहने का सेंस है कि जब हम डू यू का प्रयोग करते हैं, ड्यू इट मीन्स डू यू, और ये शॉर्ट में अक्सर बोला जाता है और ये हम लोग यूज़ करते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर दिक्कतें आती है कब, जब कोई सामने वाला वैसा कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करके चला जाता है अपने स्पीकिंग टर्म में, जहाँ पर हमें समझने में दिक्कत होती है क्योंकि हम वो नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे सेंस में हमको कॉन्ट्रैक्शन जानने की ज़रूरत है। एंड वी हैव नाउ ड्यू, इट मीन्स डू यू, ड्यू हैव अ कार। अब ऐसा क्वेश्चन पूछते ना, डू यू हैव अ कार, अब उसको शॉर्ट में बोल रहे हैं, डू यू हैव अ कार, इट मीन्स व्हाट, कि क्या आपके पास एक कार है। तो देखिए बोलने का क्या है कि एक्सेंट एक साथ हम यूज कर रहे हैं, डू यू हैव अ कार, तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा बोल रहे हैं। फिर लेटर ऑन एट लास्ट वी हैव स्मो, इट मीन्स सम मोर,
some more, it means some more. अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने के लिए दे दिया गया और उस काम को पूरा होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, तो सामने वाला कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो वैसे सेंस में हम क्या कहते हैं, वो कहेगा कि आई नीड सम मोर टाइम। इट मीन्स आई नीड सम मोर टाइम। एक साथ बोलेगा, आई नीड सम मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, वट एवर देयर इज। तो आई नीड सम मोर टाइम, तो सम मोर के जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सम मोर, आई नीड सम मोर टाइम। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन थे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के थे, और ये हमें स्पीकिंग टर्म में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बोलने में अच्छे तरीके से बात कर सके हम लोगों से। एंड उसके साथ साथ वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्फ in the way of speaking English where we can use these contractions. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर BA Part 1, Part 2 and Part 3, the students of English Honours as well as the students फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, स्क्रीन पर ये नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड वी विल मीट विथ सम मोर न्यू फैक्ट्स हियर, सम मोर, इट मीन्स वी विल मीट सम मोर न्यू फैक्ट्स एंड न्यू थिंग्स इन अनदर वीडियो। So see you soon. Bye.